हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IMJ क्लासेज यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए क्लास 10 का बहुपद का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहला पार्ट में आपको जो बहुपद का पहचान सिखाए थे कि कैसे आप समझेंगे बहुपद है कौन नहीं है, ये क्लास 9 का हम बता दिए थे। आज भी बेसिक कंसेप्ट ही है कि बहुपद के बारे में आप लोग पूरा वीडियो जरूर पढ़िए ताकि आपको जो भी दिक्कतें होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जो है एग्जाम के व्यू से पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस आपको हम फिर पढ़ाएंगे पूरा कंसेप्ट से। फिलहाल अभी हम इतनी चीज आपको कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये बहुपद। बहुपद को हम दो आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। एक आधार ये है घात के आधार पर, एक आधार ये है पद के आधार पर। घात माने क्या होता है? डिग्री। घात माने क्या होता है? डिग्री। घात माने क्या होता है? डिग्री। डिग्री जिसको पावर कहते हैं आप लोग। ठीक है, और एक होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, माने कि पदों के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? पदों के आधार पर। ठीक है, अब देखिए घात के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर तीन प्रकार के। एक का नाम है रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद, तीसरा का नाम है त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखिए रैखिक घात बहुपद है तो इसका घात जो होगा है ना वो एक होगा। घात माने क्या? उच्चतम घात। उच्चतम का अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है आपको हाईएस्ट पावर। ठीक है, वन। इसका घात कितना होना चाहिए? यहाँ पर घात कितना होना चाहिए? दो। और यहाँ पर घात कितना होना चाहिए? तीन। अगर तीन घात है तो उसको त्रिघात कहेंगे, दो घात है तो उसको द्विघात कहेंगे, एक घात है तो उसको हम रैखिक कहेंगे। अंग्रेजी में जो बच्चे देख रहे हैं तो देखिए रैखिक को हम क्या कहते हैं? लीनियर। रैखिक को लीनियर। द्विघात को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। और त्रिघात को क्या कहते हैं? क्यूबिक। ठीक है, तो घात के आधार पर तीन भाग में, ज्यादातर आप चार घात भी चाहो बोल सकते हैं, चतुर्थ घात, लेकिन जनरली तीन ही चलता है। एक का नाम है रैखिक, दूसरा का नाम है द्विघात, तीसरा का नाम है त्रिघात। यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, रैखिक घात बहुपद किसको कहेंगे? जिसका घात एक हो। जिसका घात दो हो उसको द्विघात। घात दो मतलब क्या? उच्चतम घात, सबसे बड़ा पावर। और तीसरा हो जाएगा कौन? कि अगर तीन घात है तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात। जैसे कि एग्जाम्पल हम नीचे दिए हैं कुछ देखिए आप लोग यहाँ दिया हुआ है। देखिए ax प्लस बी ये द्विघात बहुपद का रूप है। कोई भी द्विघात बहुपद इसी रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, देखिए x, इसका पावर कितना है? वन है, माने कि एक रैखिक है। x माइनस ए, देखिए यहाँ भी पावर एक है, माने ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है। x प्लस रूट टू, देखिए ये भी बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के लिए है कि पावर बस एक होना चाहिए, यहाँ पर है ना एक पावर बस। द्विघात बहुपद के लिए है कि घात कितना हो? दो। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये है ना, देखिए दो पावर है, द्विघात है। एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये भी एक द्विघात है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाय रूट टू एक्स, देखिए इसमें भी पावर यहाँ पर कितना है? दो पावर है। अगर दो पावर है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। ठीक है, त्रिघात का देखिए ये फॉर्म होता है। ये जो ए नॉट इक्वल टू जीरो तीनों में लिखा, मैंने ए का मान जीरो यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि रखने के बाद ये द्विघात बन जाएगा, क्योंकि ये जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो आप इस पर ध्यान ना दें, बस इतना समझे कि त्रिघात बहुपद जो है ना वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स मैंने कि उसका पावर तीन होना चाहिए। ठीक है जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक्स क्यू प्लस में टू एक्स माइनस वन, तो देखिए यहाँ पर पावर तीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो घात के आधार पर तीन प्रकार का होता है, आप लोग को मालूम है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को हम ए एक्स प्लस बी माने जिसका घात एक हो, जिसका घात दो हो द्विघात, जिसका घात तीन है त्रिघात। अब भाई पद के आधार पर, पद के आधार पर जो है, पद के आधार पर देखिए, पद के आधार पर जो है ना तीन पद तीन प्रकार में बांटा गया। इसको हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। हम बहुपद सब में नहीं लिखे हैं, आप लोग जब कॉपी पर नोटबुक पर बनाइएगा तो लिख लीजिएगा,
है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ठीक है। एक पदी मतलब एक पद हो, भले भी कोई भी पावर को फर्क नहीं पड़ता है, बस लेकिन पद एक होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो सिर्फ x है, एक्स ये अकेला है मैंने एक पदी है। यहाँ देखो x का पावर x है तो भी एक पदी, x पावर 7 है तो मैंने कि पावर कुछ भी हो जाए लेकिन एक ही पद होना चाहिए, उसको हम एक पदी कहते हैं। द्विपदी कहते हैं कि दो पद होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर दो पद है, यहाँ भी देखो दो पद है, यहाँ भी देखो दो पद है, इसको हम द्विपदी कहेंगे। और त्रिपदी माने तीन पद, तीन पद वाले को हम क्या कहते हैं, त्रिपदी, है ना। इसमें मतलब इसका मतलब है कि इसमें पद कितने होंगे, तीन पद, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी। अगर होगा दो पद तो उसको क्या कहेंगे, द्विपदी। अगर रहेगा एक पद तो इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे एक पदी, ठीक है। और दो पद का मतलब हुआ दो टर्म, तीन पद का मतलब हुआ तीन टर्म। टर्म का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पर एक चिन्ह है, एक चिन्ह आने से दो पद होता है, दो चिन्ह आने से तीन पद बन जाता है, ठीक है। एक होता है आपको अचर बहुपद, कौन होता है, अचर बहुपद। ये जो आपकी संख्या जितने भी है ना, वो सारा आपका क्या है, अचर बहुपद है, नंबर। वो संख्या कैसा हो, वो रेशनल हो या इरेशनल हो, परिमेय में हो या अपरिमेय में हो। दो, 3/2, -1/2, √3, 1/2 √2, कुछ भी हो, ये सारे क्या होते हैं, अचर बहुपद। इस सबको हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, है ना। अचर बहुपद जिसको हम अंग्रेजी में क्या नाम से बुलाते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो ये आपका इसका बेसिक था बहुपद के बारे में। अब क्वेश्चन किस हिसाब से रहेगा, हम तो प्रैक्टिस कराएंगे, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो घात, दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दो पद वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन नंबर एक, दो पद व दो घात वाले, पहला ऑप्शन दे दिया गया रैखिक, पहला ऑप्शन है रैखिक बहुपद। दूसरा ऑप्शन दिया गया द्विघात, द्विघात बहुपद। सी हो जाएगा आपको त्रिघात बहुपद। और डी हो जाएगा आपको अचर बहुपद। बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग सारे बच्चे। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, ठीक है, दो घात वाले को। तो यहाँ भी क्वेश्चन भी तो वही है कि दो घात वाले को हम क्या कहते हैं, है ना। यहाँ दो घात वाले को क्या कहते हैं, तो दो घात वाले को हम द्विघात कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहेगा, निम्न में त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है। पहला ऑप्शन x² + 1, ऑप्शन नंबर बी x³ + 2x² + 7, ऑप्शन नंबर सी √2x² + 7,
ऑप्शन नंबर डी एक्स। ठीक है, आपको बताने इसमें कौन जो होगा वो त्रिघात बहुपद होगा। देखिए क्वेश्चन इसी तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि देखिए आपको कि निम्न में त्रिघात कौन है। कि त्रिघात का अंग्रेजी अगर बात करें तो क्यूबिक होता है। क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? त्रिघात है ना। देखिए तीन घात, इसका इसका घात 2 है, इसका घात भी 2 है, इसका घात 1 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका जो बी है ये क्या हो जाएगा सही आंसर? माने इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन है रैखिक बहुपद है। ठीक है, पर रैखिक बहुपद के घात, रैखिक बहुपद के घात कितना होता है? कितना होता है? ये सारा बेसिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे भी इसका, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है शेयर दोस्तों को बीच कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो सके। देखिए रैखिक बहुपद के घात कितना होता है? ऑप्शन में आपको एक है, दूसरा ऑप्शन है जिसको हम दो कहेंगे, तीसरा ऑप्शन है जिसको हम तीन कहेंगे, चौथा ऑप्शन है जिसको हम चार कहेंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर बताना है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का? रैखिक बहुपद है, देखिए तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद हम जिसका घात कितना हो? एक हो। रैखिक घात कितना होता है? वन। जिसका घात कितना हो? एक हो। घात कितना हो? एक हो। घात कितना है? घात इसमें कितना है? इसमें घात कितना है? तो घात इसमें एक है, और जब घात एक हो तो उसको हम रैखिक घात कहते हैं, माने रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन, माने कि ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा। हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं। यहां तक आपको 9th का कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम आपको 10th का कंसेप्ट देखते हैं। यहां से शुरू करते हैं। तो 10th का कंसेप्ट में हमारा है द्विघात बहुपद। सबसे पहली बात हम लेके आएंगे द्विघात बहुपद। सबसे पहले हम क्या चीज लेके आएंगे? द्विघात द्विघात बहुपद, जिसको हम क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो शून्यक होते हैं तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, द्विघात जो बहुपद है उस द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। उसके कितने शून्यक होंगे? दो। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन काम का है कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य कितने हो सकते हैं? तो उसके दो शून्यक होंगे। ठीक है, दो में, जिसमें एक को हम मान सकते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा। तो देखिए इसमें होता है एक फॉर्मूला जिसको कहते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल। ठीक है,
इसी को हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। और शून्य के योगफल का फॉर्मूला का माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। एक है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसको हम अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। अब फॉर्मूला इसका होगा सी बाय ए। इसको हम लिखेंगे है ना, अचर पद, अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन आप लोग फॉर्मूला में जनरली क्या याद रखिएगा, जनरली यहाँ शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाय ए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बाय ए। याद हो जाएगा ना, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा सी बाय ए। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम लिए, क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, अलग अलग तरीकों से इसको बदल करके पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो आपको जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है द्विघात बहुपद में, अब उसको देखिए। द्विघात बहुपद, अगर आप द्विघात बहुपद देख रहे हैं तो उस द्विघात बहुपद में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का मान -3 और c का मान कितना हो जाएगा 1। क्योंकि ये सारे आपको देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर के जो इंटू में होता है वो यू, ए कहाँ से निकलता है एक्स स्क्वायर के बगल से, ए कहाँ से हमेशा निकालते हैं एक्स स्क्वायर के बगल से, बी कहाँ से निकालते हैं एक्स के बगल से। ठीक है, बी कहाँ से निकालते हैं एक्स के बगल से, और सी हमेशा कहाँ से निकलता है अचर पद को हम बोलते हैं सी। ठीक है, ये निकालना आपको जरूरी आना चाहिए। अब आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि शून्यकों का योगफल, क्या पूछा जा रहा है शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अगर बोला जा रहा है तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसी को हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ जाएगा -3, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। ठीक है, कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब हमको कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाय, सी का वैल्यू आपको कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 2। इस तरीका से आप क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ऐसे घुमा के पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि, और सारे क्वेश्चन हम आपको गेस में कराएंगे जब भी क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद कौन सा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का नाम है 2x स्क्वायर प्लस
3x प्लस रूट 3 के शून्यक है। क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो है वो क्या है, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस रूट 3 का शून्यक है। शून्यक है तो बताइए, आपको पूछा जाएगा बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात, देखिए क्वेश्चन है 2x² प्लस में है 3x प्लस में कितना रूट 3 है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2। उसके बाद b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, और c का वैल्यू कितना निकल जाएगा रूट 3। एबीसी निकल गया। अब अगर एबीसी निकल गया तो क्या मांग रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला में हम क्या पढ़ते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या पढ़ते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों के योगफल को हम फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना 3, माइनस रहेगा ये, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन बन रहा है कि देखिए यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद x² - 1 के शून्यक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शून्यक है। तो शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले तो आप ये बताइए x² - 1 है, इसमें a का मान क्या होगा, a का मान कहाँ से निकालते हैं, x² के बगल से। यहाँ देखिए x² दिया हुआ है, तो x² के बगल में यहाँ कितना है, देखिए यहाँ x², तो x² बगल में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। b कहाँ से निकालते हैं, तो b निकालते हैं x के बगल से। x है इसमें क्या नहीं है, जो टर्म नहीं है 0। और c क्या होगा, तो c में आपको कांस्टेंट टर्म निकल गया ABC। ये आपका b है, ये आपका c है, और ये आपका a है। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। यहाँ है ना क्वेश्चन में, तो 1/अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो नीचे में क्या होगा, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटने के बाद ये क्या हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा। इसको सीधा करके लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो अब हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। अगर -b/a होता है तो यहाँ से देखिए माइनस, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 0, 0, a का वैल्यू 1, तो रिजल्ट तो कितना हो गया 0। ये आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर निकालें तो कितना होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना हो गया, तो c का वैल्यू है -1, a का वैल्यू कितना है आपको 1, इजकल टू कितना हो जाएगा -1, इजकल टू कितना हो जाएगा -1। इजकल टू कितना हो जाएगा -1। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1, तो ऊपर में 0 तो रिजल्ट 0 कितना हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका का क्वेश्चन हो गया, इसको आपको समझना। और हम केस में लेके आएंगे बहुत सारा वैरायटी क्वेश्चन का, जब इसका हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे। एक और थ्योरी देखते हैं टॉपिक। अब टॉपिक है कि अगर मान लीजिए कहेगा द्विघाती बहुपद निकाल के दो। अभी हम द्विघात बहुपद में ही हैं, क्या कहेगा कि द्विघात बहुपद दीजिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद दीजिए तो इसका फॉर्मूला होता है x² - x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है जो याद रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन ध्यान रखेंगे जब फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा तो हम वहां पर बराबर जीरो लेके भी काम करेंगे जब फ्रैक्शन में आएगा तब। लेकिन आप देखिए ये अल्फा प्लस बीटा को हम क्या पढ़ेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरोज माने कि शून्यकों का योगफल। इसको क्या पढ़ते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का योगफल पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इसको हम क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या पढ़ेंगे, गुणनफल, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। आपको थ्योरी बताया जा रहा है, आप लोग लाइक कीजिए, सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। कर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों, जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल, एवं गुणनफल क्रमशः -2 और 3 है। ये आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद निकाल के दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद निकाल के दीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद यहाँ निकाल के देने के लिए बोल रहा है कि द्विघात बहुपद दीजिए, लेकिन द्विघात बहुपद दीजिए जिसके शून्यकों का योग, ध्यान दीजिए इस लाइन पे, शून्यकों का योग आपको क्रमशः लगा हुआ है। क्रमशः का मतलब पहला शून्यकों का योग है तो योग का वैल्यू कितना है, -2 और गुणनफल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। माने अगर हम सिंबल में लिखे तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2। ये बात आपको क्या है, दिया है। कहाँ दिया है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शून्यकों का योगफल -2, तो शून्यकों के योगफल को ही हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा शून्य के गुणनफल को कहते हैं तो कितना है, 3 है। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो कुछ नहीं है तो ये रहेगा, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ देखिए यहाँ पर है ना, -2, तो यहाँ -2 रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3, और ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 1/4 -1/4 है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। क्या है, कर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा,
शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ योगफल, पहले का वैल्यू कितना है 1/4, तो ये 1/4, ये होगा -1/4। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है द्विघात बहुपद, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो निकालते हैं, हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो है ना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1/4, तो यहाँ 1/4 लिखिए इंटू मैक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/4। अब इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस 1/4। देखिए यहाँ बटम आ गया ना, तो इसको बनाने का तरीका है कि अब इसको क्या लिए एलसीएम लिखिए। अब मान लिया, माना कि, अब मान लिए कि x² माइनस x/4 माइनस 1/4 क्या मान लिए 0 के बराबर होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 4, तो होगा ये 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे अंत में, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद खत्म हो गया है आप लोग का। अब हम अगर बात करें द्विघात बहुपद में और क्वेश्चन का, तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है द्विघात बहुपद में। अब हम आपको बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद का, अगला टॉपिक शुरू किए हैं त्रिघात बहुपद। क्या शुरू किए हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे शून्यकों की संख्या, त्रिघात की जो शून्यकों की संख्या होती है ना, वो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। त्रिघात के शून्यकों की संख्या 3, त्रिघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 3। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, जिसको हम क्या कहते हैं शून्यकों का योगफल। इसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल, ठीक है। एक होता है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, इसको हम बोलते हैं c/a, जिसको कहा जाता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ठीक है। एक होता है अल्फा बीटा गामा, जिसको हम क्या कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये इसका मुख्य रूप से फॉर्मूला है, याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये आपको इसका 3 फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको -b/a कहते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, जिसको c/a कहते हैं, और अल्फा बीटा गामा को -d/a कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है शून्यकों का गुणनफल। अगर त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा
याद रखेंगे कि अगर त्रिघात बहुपद कहेगा निकाल के दीजिए, त्रिघात बहुपद कैसे निकाला जाएगा, त्रिघात बहुपद, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया इसका त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको शून्यक से रिलेटेड जो है कंसेप्ट बता दिया गया, शून्यक से रिलेटेड सब कंसेप्ट आपको क्या कर दिया गया, बता दिया गया, और आप लोग जो है समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब इससे आगे का जो कंसेप्ट होगा, इसका आगे का कंसेप्ट जिसमें आपको ग्राफ से होगा, बहुपद का ग्राफ होगा, दूसरा बात आपको रहेगा है ना भाग, क्या रहेगा, भाग विधि से भाग विधि, ये दो चीज आएगा, ये जो हम आपको लेके आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।